तो और 3 तारीख को भरपूर तरीके से हर वार्ड से व्यक्ति आए और चौखट तक पानी आ गया है। इसलिए गुना के युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ वो बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारे देवी देवता ही अस्त्र नहीं, हम साधु संत भी अस्त्र चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन 3 दिसंबर को। शहर में हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ 3 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए गायत्री शक्ति पीठ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गायत्री परिवार के वरिष्ठ सदस्य एनपी शर्मा, संत सियाराम दास महाराज, प्रमुख ट्रस्टी प्रद्युम्न सिंह चौहान, महिला मंडल प्रमुख उमा शर्मा और दिनेश श्रीवास्तव ने समाज के लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शन का स्वरूप प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रदर्शन 3 दिसंबर को दोपहर 1 बजे हनुमान चौराहे से शुरू होगा। ये मौन प्रदर्शन शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शास्त्री पार्क पर समाप्त होगा। मार्ग में हाट रोड, सदर बाजार और लक्ष्मीगंज शामिल होंगे। इससे पहले 2 दिसंबर को मंदिरों में भजन कीर्तन और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। 4 दिसंबर को खंड स्तर पर आरोन, बमोरी, कुंभराज और बानीगंज जैसे स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। संतों और नेताओं की अपील। संत सियाराम दास महाराज ने कहा कि हिंदू समाज विभिन्न अवसरों पर अपने आराध्य के लिए एकजुट होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि सभी समुदाय एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने सभी समाजों के अध्यक्षों और युवाओं से प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो बच्चे और युवा गणेश उत्सव और देवी झांकियां लगाते हैं, उन्हें इस प्रदर्शन में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार के आने के बाद हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। कट्टरपंथियों द्वारा घरों में घुसकर लोगों की हत्या, मंदिरों को तोड़ने और दुकानों को जलाने की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये और मानवाधिकार उल्लंघनों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चुप्पी को भी आड़े हाथों लिया गया। मानवता के लिए एकजुट होने की जरूरत। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि इन हालातों के खिलाफ अब हिंदू समाज को मानवता के लिए खड़ा होना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वक्ताओं ने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वे मानवता के लिए शर्मनाक हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का कर्तव्य है। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों और समाजों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। जैसे कि अभी दिनेश जी ने आप लोगों को ज्ञात कराया, और हम पहले तो ये बोलेंगे जो समाज के, जो गुना जिले में जो सब समाज के अध्यक्ष हैं, हमें सैन जी को देखने के बाद ये बात मेरे दिमाग में आई, तो सब समाज के लोग एकत्रित हों और जो गणेश झांकी और दुर्गा झांकी के जो बच्चे मोहल्ले मोहल्ले में झांकी लगाते हैं, 3 तारीख के लिए उनको भी प्रदर्शन में लाया जाए और उन बच्चों को भी इन चीज़ उनके दिमाग में डाली जाए कि हमारे साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और हम लोगों ने तो सुना था कि जब देश आज़ाद हुआ था ऐसा हुआ था, लेकिन आज हमारे युवा टेलीविज़न के द्वारा और मीडिया के द्वारा आंखों से देख रहे हैं और चौखट तक पानी आ गया है। इसलिए गुना के युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारे देवी देवता ही अस्त्र नहीं, हम साधु संत भी अस्त्र चलाएंगे। और युवा वीर तुम दंदनाता चला जा, तेरे राह में वीर कांटे बड़े हैं। युवा वीर तू दंदनाता चला जा। हिंदुओं को तीर बनने की जरूरत है। अगर हिंदू तीर नहीं बनेगा तो हम लोग बिखरे हुए हैं। सिर्फ एकत्रित जिस दिन हम हो गए, जैसे एक चीटे की मतलब गुड़ के ढेले पे सारे चीटे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे जो हमारा समाज संगठन हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है, मैं उन हिंदुओं को आह्वान करता हूँ कि वो लोग एकत्रित हों और 3 तारीख को भरपूर तरीके से हर वार्ड से व्यक्ति आए। इसलिए समाज के अध्यक्षों से हम लोग संपर्क करेंगे और उन लोगों को भी बाहर निकालेंगे। सब लोग अलग अलग समय पे अपने देवी देवताओं की रैली निकालते हो, यादव समाज, रघुवंशी समाज, राजपूत समाज, इन सब समाजों को जो है, कुशवाहा समाज, सैन समाज, जिन समाजों को मैं नाम नहीं आ पा रहा है, उन सब अध्यक्षों को एकत्रित होकर 3 तारीख को अपना प्रदर्शन करना है और अपने को सतर्क रहना है।
अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो हम इसी टीवी को देखते किसी दिन हमारे साथ एक घटना हो सकती है। जैसे भूकंप कभी भी आ सकता है, ऐसे जिहादी भी हमारे घर कभी भी अटैक कर सकते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मैं निंदा करता हूं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया। भूमाफिया से बड़ा राशन माफिया केंद्रीय मंत्री सिंधिया प्रशासन के साथ बैठक उपरांत पत्रकारों से हुए रूबरू। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और प्रताड़ना की मैं घोर निंदा करता हूं। हर देश की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने हर नागरिक की सुरक्षा पूर्ण रूप से करे। मैं कामना करता हूं कि एक एक व्यक्ति जान माल की सुरक्षा वहां हो। उक्त बात क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गत रात कलेक्टोरेट में दिशा की बैठक के उपरांत पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उसको लेकर इसकी घोर निंदा करता हूँ और हर देश की जिम्मेदारी होती है कि अपने हर नागरिक की सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्धारित करे और मैं ये कामना करता हूँ कि एक एक व्यक्ति की जान और माल की सुरक्षा हम लोग वहाँ कायम रख पाएँ। महाराज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कहना जनसंख्या वृद्धि कम हो गई है। बहुत